Good afternoon, everyone. I am Shikha Mishra, lecturer in Department of Electrical Engineering, IMT College of Polytechnic. Today, we discuss about stepper motor. What is stepper motor? Introduction. A stepper motor is an electromechanical device which convert electrical pulses into discrete mechanical movement. स्टेपर मोटर एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक पल्स को into discrete mechanical movement में. The shaft or spindle of a stepper motor rotates in discrete step increment when electrical command pulses are applied to it in the proper sequence. जो उसकी शाफ्ट होती है वो स्टेपर मोटर की रोटेट करती है डिस्क्रीट स्टेप्स में इंक्रीमेंट होती है जैसे जैसे उसमें कमांड दी जाती है इलेक्ट्रिकल पल्सेस की अप्लाइड करके उस पर कमांड दी जाती है वैसे वैसे अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस में दी गई तो उस अकॉर्डिंग वो मूव करती है रोटेट करती है. द मोटर रोटेशन हैज सेवरल डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द अप्लाइड इनपुट पल्सेस. मोटर रोटेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है? मोटर रोटेशन किस पे डिपेंड करेगी हमारी? अप्लाइड इनपुट पल्सेस पे. स्टेपर मोटर के नाम से ही आप समझ जाएंगे जो स्टेप बाय स्टेप मूव करे जिसमें स्टेप आए उसे कहते हैं हम स्टेपर मोटर. The sequence of the applied pulses is directly related to the direction of the motor shaft rotation. जो सीक्वेंस है अप्लाइड पल्सेस का वो डायरेक्टली रिलेट करती है मोटर शाफ्ट के रोटेशन से. द स्पीड ऑफ द मोटर शाफ्ट रोटेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट पल्सेस. और जो स्पीड है शाफ्ट की रोटेशन की वो डिपेंड करेगी किस पे? इनपुट पल्सेस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी. And the length of the rotation is directly related to the number of input pulses applied. और जो उसकी लेंथ है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ इनपुट पल्सेस पे. कितनी पल्सेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी उस लेंथ उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी वो. The stepper motor uses the theory of operation for magnet to the motor shaft and turn precise distance when the frequency of the electricity is provided. Stepper motor किसकी थ्योरी पे वर्क करती है? ऑपरेशन ऑफ मैग्नेटिक थ्योरी पे वर्क करती है जिससे कि उसकी जब उसकी शाफ्ट को हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक पल्स तो वो रोटेट करने लगती है. द शाफ्ट हैज 8 पोल्स. उसकी शाफ्ट में 8 पोल्स होते हैं एंड द रोटर हैज 6 पोल्स. रोटर में 6 पोल्स होते हैं. स्टेपर मोटर की शाफ्ट में 8 पोल्स होते हैं और रोटर में 6 पोल्स होते हैं. द रोटर विल रिक्वायर 24 pulses of electricity to move the 24 step to make one complete revolution. The rotor will require 24 pulses. रोटर को 24 पल्सेस रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रिसिटी की उसको 24 स्टेप चलने के लिए. मतलब एक पल्स एक स्टेप दूसरा पल्स दूसरी स्टेप ऐसे 24 पल्स रिक्वायर्ड होती है 24 स्टेप्स चलने के लिए. और ये 24 जब ये स्टेप्स हो जाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन. जैसे अर्थ का रोटेशन रिवोल्यूशन होता है ना तो ये कहलाता है हमारा कंप्लीट रिवोल्यूशन. ठीक है. Another way to say this is that the rotor will move precisely 15 degree for each pulses of electricity that the motor receives. और इसको दूसरी लैंग्वेज में हम करेंगे कि ये हर एक पल्सेस से 15 डिग्री मूव करता है एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कराने के लिए. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर. अब स्टेपर मोटर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर. 3 मेन टाइप होते हैं स्टेपर मोटर के: परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर और वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर. अब परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर में हम किस चीज का यूज करते हैं? परमानेंट मैग्नेट का. नाम से ही पता चल रहा है इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज होगा. कहाँ पे यूज होगा? बात ये है इसका यूज होगा रोटर पे. जो स्टेपर मोटर की रोटर में अगर रोटर हमारी परमानेंट मैग्नेट का यूज हो रोटर पे तो वो हमारी कहलाएगी परमानेंट मैग्नेटिक स्टेपर मोटर. अब वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर किस लिए कहलाती है? वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में हमारा यूज होता है प्लेन आयरन रोटर का. इसमें हम प्लेन आयरन यूज करते हैं रोटर में.
और हाइब्रिड, हाइब्रिड के नाम से है, हाइब्रिड जहां पे भी जैसे भी आता है उसमें हम समझ जाते हैं कॉम्बिनेशन। तो परमानेंट मैग्नेट का और वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का कॉम्बिनेशन जो कहलाएगा वो हमारा हाइब्रिड सिंक्रोनस स्टेपर मोटर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है permanent magnet stepper motor. Permanent magnet stepper uses a permanent magnet in the rotor. इसके रोटर में हम permanent magnet यूज करते हैं। It operates on the attraction और repulsion theory. ये attraction, अब magnet यूज होता है इसमें क्या होगा, attraction और repulsion theory यूज होगी between the rotor and the stator, रोटर और स्टेटर के बीच। लेकिन इसमें जो रोटर होगी वो हमारी परमानेंट मैग्नेट की होगी और जो स्टेटर होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का होगा। वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर अब क्या होती है, वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर हैव अ प्लेन आयरन रोटर, उसका जो रोटर होता है वो प्लेन आयरन का होता है। ऑपरेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इज मिनिमम रिलक्टेंस अकर विथ मिनिमम गैप। और ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, इसमें मिनिमम रिलक्टेंस अकर हो और मिनिमम गैप में, इस पे ये बेस्ड, इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है। Hence the rotor point are attracted towards the stator magnet poles, जिसकी वजह से इसका रोटर पॉइंट है वो अट्रैक्ट होगा किधर, स्टेटर मैग्नेट पोल्स पे। नेक्स्ट, hybrid synchronous stepper motor. Hybrid synchronous stepper motor are named because they are the combination of permanent magnet, ये permanent magnet का combination और variable reluctance stepper motor का combination है। टेक्निक टू अचीव मैक्सिमम पावर इन स्मॉल पैकेज, मैक्सिमम पावर और कम पैकेज में यूज करने के लिए हमने इसको कॉम्बिनेशन बना दिया है जिससे कि हमें मैक्सिमम पावर अचीव हो। ऑपरेशन ऑफ स्टेपर मोटर, ऑपरेशंस क्या क्या है अब स्टेपर मोटर के, स्टेपर मोटर ऑपरेट्स डिफरेंटली फ्रॉम डीसी ब्रश मोटर, ये डीसी ब्रश मोटर की तरह नहीं वर्क करती है, ये उससे बहुत डिफरेंट होती है। जहाँ पे भी डीसी मोटर का बात आती है वहां पे वो कंटिन्यूअस मूव करती है, लेकिन हमारी स्टेपर मोटर स्टेप बाय स्टेप मूव करती है। इट रोटेट्स व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू देयर टर्मिनल, ये रोटेट करती है जब उसके टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाइड की जाए। Stepper motor effectively have multiple tooth electromagnet arranged around a central gear shaped piece of iron. स्टेपर मोटर में जो मल्टीपल टूथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कहाँ, सेंट्रल गियर शेप पीस ऑफ आयरन के अराउंड, उसके आसपास यूज होती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर एनर्जाइज बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल सर्किट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो एनर्जाइज हो जाएंगे एक्सटर्नल कंट्रोल सर्किट के थ्रू। To make the motor shaft turn on, first one electromagnet is given power, और मोटर शाफ्ट को ऑन करने के लिए उसके पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम पावर देंगे। नेक्स्ट, इट मेक द गियर टीथ मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट टीथ, और इसके जो गियर टीथ होंगे वो मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के टीथ से। The point when the gear teeth and thus aligned to the first electromagnet, they are slightly offset from the next electromagnet. और जो उस पॉइंट पे जहाँ पे गियर टीथ फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट से ऑफसेट हो रहा है तो वो दूसरे दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा में इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो जाएगा। When the next electromagnet is on and the first is off, turned off, जब पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन होगा और दूसरा ऑफ होगा, द गियर रोटेट स्लाइटली टू अलाइन द नेक्स्ट वन, और जो गियर है वो रोटेट करेगा स्लाइटली दूसरी की तरफ। फ्रॉम देयर द प्रोसेस इज रिपीटेड, और फिर वो प्रोसेस रिपीट कराएगा। ईच ऑफ दो स्लाइट रोटेशन इज कॉल्ड स्टेप, और जो वो छोटे छोटे स्लाइट रोटेशन है वो कहलाएंगे हमारे स्टेप। व्हेन एन इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप्स मेकिंग फुल रोटेशन, कुछ इंटीजर नंबर ऑफ स्टेप एक फुल रोटेशन कहलाएंगे। इन दैट वे द मोटर कैन टर्न बाय द प्रिसाइज, फिर मोटर हो जाएगी टर्न ऑफ प्रिसाइज के थ्रू। स्टेपर मोटर डजेंट रोटेट कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली डीसी मोटर की तरह नहीं रोटेट करती है, इट रोटेट्स इन स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप रोटेट करती है। There are four coils with 90 degree angle between each other fixed on stator. स्टेटर में चार कॉइल्स यूज हो गई है जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में फिक्स्ड होती हैं।
The stepper motor connection are determined by the way the coils are interconnected. Stepper motor के connection determine होते हैं जैसे कि coils में interconnection हुआ हो. Advantages of stepper motor: the rotation angle of the motor is proportional to the input pulses. जो हमारा rotation angle है वो directly proportional होता है input pulses के. The motor has full torque at standstill condition. मोटर स्टैंडस्टिल कंडीशन में जब होती है तो उसका टॉर्क एकदम फुल होता है. Precise positioning and repeatability of movements in good stepper motor have accuracy of 3 to 5% of step. जो उसका स्टेपर मोटर की है एक्यूरेसी 3 to 5% स्टेप्स की होती है. एंड दिस एरर इज नॉन क्यूमुलेटिव. ये नॉन क्यूमुलेटिव एरर होता है फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर. ठीक है. एक्सीलेंट रिस्पॉन्स टू स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग. इसका रिस्पॉन्स एक्सीलेंट होता है स्टार्टिंग के दौरान, स्टॉपिंग के और रिवर्सिंग के. वेरी रिलायबल सिंस देयर आर नो कॉन्टैक्ट ब्रशेज इन द मोटर. ये बहुत रिलायबल है क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट ब्रशेज यूज नहीं किया गया है. therefore the life of motor is simply dependent on the life of bearing. जिसकी वजह से लाइफ, जो मोटर की लाइफ है वो किस पे डिपेंड करने लगेगी? बियरिंग की लाइफ पे. the life of motor is simply dependent on the life of bearing. The motor can respond to digital input pulses provides open loop control. जो मोटर में हम वो रिस्पॉन्स करती है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जब जब हम उसमें डिजिटल इनपुट पल्सेस प्रोवाइड करते हैं. मेकिंग द मोटर सिंपलर एंड लेस कॉस्टली टू कंट्रोल. जिसकी वजह से मोटर से इजी हो जाती है और लेस कॉस्टली हो जाती है कंट्रोल करने के बेसिस पे. It is possible to achieve very low speed synchronous rotation with a load that is directly coupled to the shaft. It is possible to achieve very low speed. ये बहुत easily possible है कि बहुत slow speed में हम अचीव कर सकते हैं अगर उसकी क्योंकि उसके थ्रू लोड के थ्रू जो कि वो डायरेक्टली शाफ्ट से कपल्ड हो. डिसएडवांटेज क्या 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 है इसके? रेजोनेंस कैन अकर इफ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड. रेजोनेंस अकर होगा अगर ये प्रॉपरली कंट्रोल नहीं की गई. नॉट इजी टू ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड. इसको एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे ऑपरेट करना टफ हो जाता है, इतना इजी नहीं होता है. अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? एप्लीकेशन है इसकी इंडस्ट्रियल मशीन्स में, सिक्योरिटी में, मेडिकल में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में. अब इंडस्ट्रियल मशीन्स में कहाँ कहाँ है इसकी एप्लीकेशन? स्टेपर मोटर आर यूज इन ऑटोमोटिव गेजेस. ऑटोमोटिव गेजेस में इसका यूज किया गया है. मशीन टूलिंग, ऑटोमेटेड प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स में, और मशीन टूलिंग ऑटोमेटेड प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स में भी इसका यूज किया गया है. सिक्योरिटी के न्यू सर्वेलेंस प्रोडक्ट फॉर द सिक्योरिटी इंडस्ट्री. सर्वेलेंस प्रोडक्ट के लिए, सिक्योरिटी इंडस्ट्री के सर्वेलेंस, नए नए सर्वेलेंस प्रोडक्ट्स के लिए में इसमें इसका यूज किया गया है. मेडिकल में कहाँ कहाँ यूज किया है? मेडिकल में इसका यूज किया गया स्टेपर मोटर आर यूज्ड इनसाइड मेडिकल स्कैनर, sampler, and also found inside the digital dental photographic fluid pump, respirators and blood analysis machinery. Stepper motor are used inside medical scanner. मेडिकल स्कैनर के अंदर यूज किया गया है, सैम्पलर्स के अंदर यूज किया गया है, ऑल्सो फाउंड इनसाइड डिजिटल डेंटल फोटोग्राफी. डिजिटल डेंटल फोटोग्राफी आप के लिए भी यूज किया गया है, फ्लूइड पंप के लिए भी, रेस्पिरेटर्स के लिए और ब्लड एनालिसिस मशीनरीज के लिए भी इसका यूज किया गया है. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेपर मोटर इन कैमराज फॉर ऑटोमेटिक डिजिटल कैमरा फोकस. ऑटोमेटिक डिजिटल कैमरा फोकस के लिए और जूम फंक्शन के लिए इसको कैमराज में भी यूज किया गया है. कंक्लूजन, स्टेपर मोटर और स्टेप मोटर. स्टेपर मोटर को हम स्टेप मोटर भी बोल सकते हैं. स्टेपर मोटर और स्टेप मोटर इज ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर. ये एक ब्रशलेस सिंक्रोनस मोटर होती है, ठीक है, विच डिवाइड्स अ फुल रोटेशन इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स. जो ये फुल रोटेशन को डिवाइड करती है नंबर ऑफ स्टेप्स में. अनलाइक अ ब्रशलेस डीसी मोटर विच रोटेट्स कंटिन्यूअसली व्हेन अ फिक्स्ड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट. डीसी मोटर की तरह नहीं, जब उसमें फिक्स डीसी मोटर के वोल्टेज अप्लाइड होगा, फिक्स डीसी वोल्टेज अप्लाइड होता है
तो वो कंटिन्यूअस रोटेट करती है, उसकी तरह नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप करती है जब इसमें हम इनपुट पल्सेस प्रोवाइड कराते हैं तब। और स्टेप मोटर रोटेशन डिस्क्रीट स्टेप एंगल्स, ये डिस्क्रीट स्टेप एंगल्स में रोटेट करती है। द स्टेपर मोटर कैन बी कंट्रोल विथ और विदाउट फीडबैक। स्टेपर मोटर है हमारी, वो फीडबैक के साथ भी कंट्रोल हो जाती है और बिना फीडबैक के थ्रू भी कंट्रोल हो सकती है। इसमें जरूरी नहीं है आप फीडबैक ही यूज करें, ये बिना फीडबैक के थ्रू भी कंट्रोल की जा सकती है। थैंक यू।